नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारा सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में आई के बारे में। तो आज हम फिर एक सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे आज फिर से, और वो है हमारा ये वाला। ये फिर से भाई मैंने पहले बता रखा मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे ये है ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ईयर के बारे में देखेंगे क्या कुछ है हमारा, कैसे काम करता है, कैसे इसकी एनाटॉमी होती है, कैसे फिजियोलॉजी कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे मैंने ये 3 कलर से बना रखा है। इसका मतलब कि टोटल ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल ईयर, जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर में। ठीक है, जो हमें ये बाहर से आपको मेरा कान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक तो ये होगा। जो ये नीचे लटक रहा है ये पार्ट जिसमें लड़कियां बाली पहनती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईयर लोब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेगस की और एंटी ट्रेगस की। जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेगस, और जस्ट इसके अपोजिट वाला उसको एंटी ट्रेगस। तो ट्रेगस और एंटी ट्रेगस हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो ये पूरी कवरिंग होती है, ठीक है, जो ये कान घुमा हुआ ऊपर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हेलिक्स। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। और हेलिक्स का क्या काम होता है, हेलिक्स का काम होता है जो चारों साइड से हमारी एयर आ रही है, एयर में जो वाइब्रेशन हो रही है उस एयर को कलेक्ट करके क्या करता है, ये काम, ये एयर को कलेक्ट करके कहाँ पे डालता है, हमारे ईयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको, ये क्या बना दिया भाई, ये है एस शेप में। कौन सी शेप है इसकी, इसकी है एस शेप। और ये है क्या, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो कि क्या करती है, हमारे एक्सटर्नल ईयर को हमारे मिडल ईयर से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है वह कितनी लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है वह, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मिडल ईयर की। ये तो हो गया हमारा कौन सा, एक्सटर्नल ईयर। फिर हम बात करते हैं इसके बाद मिडल ईयर की। तो मिडिल ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो भाई, हम सब ने सुना होगा कि कान का एक पर्दा होता है। ठीक है, कई बार सुना होगा कि कान का पर्दा फट जाएगा, कान पे जोर से मत मारो। ठीक है, तो वो देखते वो क्या होता है, देखो एक ये मेम्ब्रेन होती है। कहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ की है। ठीक है, ये लाइन, ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, या फिर इसको बोलते हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कान का पर्दा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद इस पर्दे के साथ अटैच होती है हमारी बोन्स। देखो ये कान होता है, हमारे कान के अंदर भी 3 बोन्स पाई जाती है, मतलब हर एक कान के अंदर, दोनों कान के अंदर टोटल 6 बोन पाई जाती हैं। ठीक है, इन बोन्स को क्या बोलते हैं, इन बोन्स को बोन्स ऑफ ईयर, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटरी ओसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑडिटरी ओसिकल्स। कंबाइन सम, जो कान की छह बोन होती हैं, 3 एक कान में 3 एक में, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स। अब हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे। जो सबसे पहले बोन है वह कौन सी है, इसका नाम क्या है, जो सबसे पहले बोन है इसका नाम है मैलेज। क्या नाम है, इसका नाम है मैलेज। फिर जो सेकंड बोन हमारी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इनकस। क्या नाम उसका, इनकस। और जो थर्ड बोन है उसका नाम क्या है, स्टेपीज। क्या नाम है, स्टेपीज। और कुछ उसको स्टेप्स के
नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या ये नाम कैसे दिए गए हैं, ये इनके आकार के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसा इनका शेप है उसी तरह से इनको नाम दिए गए हैं। तो हमारी जो मैलेज बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, हैमर शेप की होती है। वो कौन सी शेप की होती है, हैमर शेप की। और जो इनकस होती है वो होती है एनविल शेप की। ठीक है, एनविल क्या होता है भाई, जो मोची होता है वो जूते, जिसके ऊपर जूते को रखो, जो लोहे की उसकी वो होती है, उसके ऊपर वो जब उसमें कील लगाता है जूते के अंदर तो वो इसी शेप की होती है। जैसे देखो ये उल्टी लगा रखी है। ठीक है, अगर हम इसको सीधा करके देखेंगे तो ये उसी शेप की होगी। अब बात करते हैं स्टेपीज की। ये किस शेप की होती है, ये होती है स्टीरूप शेप की। किसकी, स्टीरूप शेप की। स्टीरूप क्या होता है भाई, जो घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ पे हम पैर रखते हैं ना, उस टाइप का क्या होता है, ये थर्ड बोन होती है। ठीक है, अब हमारी एक चीज़ रह गई। ठीक है, मिडिल ईयर में, सॉरी मिडिल ईयर में क्या रहेगी, देखो ये पाइप सा क्या बना दिया भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो ये पाइप है इसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। और ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट रहती है, ये रहती है हमारे मिडल ईयर को कहाँ पे कनेक्ट करती है, हमारी ये थ्रोट के अंदर ओपन होती है, हमारे गले के अंदर ओपन होती है जाके। इसका काम क्या है, इसका काम जो जितना भी प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है वही सेम प्रेशर ये कहाँ पे बना के रखती है, मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना ही प्रेशर कहाँ पे बनाए रखना, मिडल ईयर के अंदर, ये इसका काम होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रेशर कम हो गया या यहाँ पे प्रेशर कम हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारी ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ दिया भाई एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर। ठीक है, ये क्या काम करता है भाई, जो हम सुनते हैं, मेन काम सुनने का कौन करता है, हमारा इनर ईयर। ठीक है, और ये और दूसरा इसका क्या काम क्या है, हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना, मतलब कि इक्विलिब्रियम बनाए रखना। तो इनर ईयर का काम क्या है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दोनों काम किसके हैं, हमारे इनर ईयर के। और जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे पता है भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है, हमारी 8th क्रेलियन नर्व। तो कौन सी होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर। ये कौन सी नर्व है, हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे ईयर को सप्लाई करती है। ठीक है भाई, इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं। जो इनर ईयर है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, लेब्रियंथ। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, वहाँ पे स्पेस कम है, लेब्रियंथ। ठीक है, ये क्या है, इनर ईयर, इनर ईयर। लेब्रियंथ क्या होता है भाई, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, अभी समझा देता हूँ। जब कोई एक पार्ट दो जगह से घिरा हुआ हो, जैसे मेरे दोनों हाथ है, ये बीच में रेड मार्कर है, मेरे दोनों हाथों के बीच में रेड मार्कर है, तो रेड मार्कर के लिए मेरे हाथ क्या है, ये एक लेब्रियंथ का काम करेंगे। ठीक है, तो जो इनर ईयर होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या रहती है, हमारी बोन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी बोन्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रियंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोनी लेब्रियंथ। और जो ये हमारा मिडल पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ये मिडल पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती हैं मेम्ब्रेन्स। क्या होती हैं, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। ठीक है, और जो ये आपको राउंड सर्कल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोक्लिया। ठीक है,
भाई अब देखो इसमें एक और आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपको सुनने को मिलेगा ऑफ ऑर्गन ऑफ हियरिंग क्या होता है, ठीक है, जहाँ से हमें सुनते हैं वो क्या होता है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग हम किसको बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को, किसको बोलते हैं हम, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को, ठीक है। वो किस किस से मिलके बना है, जो भाई ये वाला पोर्शन है ना हमारा, ये वाला, ये क्या बनाता है हमारा, इसमें आपका ये आउटसाइड नहीं आएगा, ठीक है। जो ये बीच वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये मेम्ब्रेन, ये बीच वाला पोर्शन, और ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। और ये हमारा सुनने में काम में होता है, इसमें हमारे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो नर्व सप्लाई का एंड पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और भाई इसके जो बीच में जो मेम्ब्रेन्स लेबिरियंथ है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है हमारे, उसमें पाया जाता है हमारा एंडोलिम्फ, उसमें क्या पाया जाता है हमारा एंडोलिम्फ, ठीक है। एक लिक्विड पाया जाता है हमारे इनर ईयर में, जो मेम्ब्रेन्स लेबिरियंथ है, जो ये वाला है, इसमें तो हमारा कौन सा पाया जाता है, एंडोलिम्फ। और जो बोनी लेबिरियंथ है ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसमें कौन सा पाया जाता है हमारा, इसमें पाया जाता है हमारा पेरीलिम्फ, इसमें क्या पाया जाता है हमारा पेरीलिम्फ। देखो भाई ये सर्कल बना रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, इनको बोलते हैं हम ओवल विंडो, इनको क्या बोलते हैं हम, ओवल विंडो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई फिजियोलॉजी की, कि हमें सुनाई कैसे देता है, ठीक है। ये तो हमने क्या पढ़ लिया सारा इसके बारे में, जो हमारी एनाटॉमी थी वो हमारी इसमें अप्रोक्स कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ देंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी कैसे हम सुनाई देते हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो एक्सटर्नल ईयर में हेलिक्स होता है उसका काम क्या है, जो आसपास की एयर होती है उसको कलेक्ट करके कहाँ पे डालना, हमारे ईयर के अंदर डालना, ठीक है। जो हमारी एयर है यहाँ से कलेक्ट हुई, यहाँ से कहाँ पे जाएगी, यहाँ से ये सारी एयर कहाँ पे जाएगी भाई, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। इसने कहाँ पे एंट्री की, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। ये यहाँ पे जाके टकराई, किससे टकराई है, हमारे जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे इसकी टक्कर हुई। टक्कर होने से अगर कोई भी चीज़ किसी से भी टकराती है, जैसे ये 2 मार्कर हैं ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों में वाइब्रेशन होगी। तो हमारे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन फिर क्या होती है, जो ये बोन्स होती है, ये भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या अटैच रहती है, तो वो वाइब्रेशन जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हो रही थी वो फिर हमारी जो मैलेस बोन है उसमें होती है, उसके बाद हमारी इनकस बोन में जाती है, उसके बाद हमारी किस में जाती है, स्टेपिस बोन में। और ये फिर किसके साथ कनेक्टेड रहता है, हमारी ओवल विंडो के साथ। और फिर ये क्या होता है, ओवल विंडो के थ्रू जो ये हमारा लिम्फ होता है इसमें हमारी वाइब्रेशन जाती है। जब ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, जो हमारा इसमें पेरीलिम्फ होता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो जो इसमें ये होता है, ये क्या है, ये नर्व्स होती है और एयर्स होता है, इसमें भी क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। जब इसमें वाइब्रेशन होती है तो हमारा सेंस लेकर कहाँ पे जाता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, फिर वो हमें सुनाई देता है। तो ये थी हमारी आज की फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।